नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस प्राणायाम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है। इसे हर एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। इसे करने का जो तरीका है वो बहुत ही साधारण है। आप बिल्कुल सुखासन में सीधे बैठ जाएं, मन को बिल्कुल स्थिर रखना है, शांत रखना है, अपने आईज को क्लोज रखना है। यहाँ पर आप अपने ध्यान को केंद्रित रखें। कोई एक बढ़िया प्लेजेंट सा म्यूजिक बजा सकते हैं, कोई मंत्र जो वातावरण को पॉजिटिव करे उस मंत्र को धीमे आवाज में आप बजा सकते हैं, या यदि आप कोई दीक्षा लिए हुए हैं, कोई मंत्र लिए हुए हैं तो उसका मन ही मन आप जाप कर सकते हैं। और मन में एक भाव रखें कि जब आप सांस को ले रहे हैं तो आप ये भाव करें कि दुनिया की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर से सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां, सारा दुख, कष्ट बाहर निकल रहा है। इस तरीके का भाव करते हुए आप इस प्राणायाम को करते हैं तो ये एक योगा है और योगा ही पूजा है। इसे बहुत ही शिद्दत के साथ करनी चाहिए। इसे करने के लिए बिल्कुल पहले शांत तरीके से, शांत वातावरण में, सुखासन में आराम से बैठें। उसके बाद अपने अंगूठे से नासिका के एक छिद्र को इस तरीके से हल्के से दबाएं और सांस को इनहेल करें, फिर होल्ड करें, रोकें। इस वाले रिंग फिंगर से आप दूसरे नाक को बंद करें और पहले वाले नासिका छिद्र से सांस को छोड़ें, फिर होल्ड करें, रुकें, फिर इसी नासिका छिद्र से सांस को खींचें, फिर से होल्ड करना है, फिर दूसरे नाक से सांस को छोड़ना है। यानी कि हर बार इनहेल और एक्सहेल ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहेगा। एक बार यदि दाएं से इनहेल हुआ है, सांस खींचा गया है, बाएं से सांस छोड़ा गया है, तो बाएं से सांस खींचा जाएगा, दाएं से सांस छोड़ा जाएगा। इस तरीके से ये हर बार चेंज होता रहेगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, आप इसे ध्यान से देखें। पहले खींचेंगे, होल्ड किया, दूसरे को बंद किया, एक्सहेल किया। अब इसी से इनहेल करेंगे, होल्ड किया, दूसरे से एक्सहेल करेंगे, फिर इसी से इनहेल करेंगे, होल्ड किया, दूसरे से एक्सहेल करेंगे। यह प्रक्रिया होना चाहिए। कुछ चीजें ध्यान देने योग्य है। खाना खा करके तुरंत ना करें, थोड़ा गैप रखना जरूरी है। सांस लेना और छोड़ना बहुत ही धीमी गति से होना चाहिए। इवन इतनी धीमी गति से, इतने धीरे तरीके से होना चाहिए कि बगल वाले व्यक्ति को आपकी सांस लेने और छोड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। स्लो स्लो सांस को लेना है, होल्ड करना है, स्लो स्लो सांस को छोड़ना है, फिर बाहर ही सांस को छोड़े हुए में ही थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर दूसरे से लेना है, होल्ड करना है, छोड़ना है, होल्ड करना है, लेना है, होल्ड करना है, छोड़ना है, होल्ड करना है। हर लेने में और छोड़ने में रेचक और पूरक के बीच में एक कुंभक लगेगा। इसमें जो 3 प्रक्रियाएं हैं, रेचक, पूरक और कुंभक, ये हमारे शरीर के 3 नाड़ियों पे काम करता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पे। ये जो तीनों नाड़ी है, ये नाड़ी शुद्धि का काम करता है। ये जो योगा है, ये जो प्राणायाम है, ये नाड़ी शोधक या नाड़ी शुद्धि योगा है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। इस प्राणायाम के माध्यम से आपके शरीर में जो पूरी नाड़ियां फैली हुई है उसका शोधन होता है, उसकी सफाई होती है। और ये जो नाड़ियां होती है, इसके माध्यम से आपके शरीर के हर अंग में प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। ये प्राण शक्ति जो आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, यदि कहीं अवरुद्ध हो रहा है, कहीं बाधा पहुंच रही है प्राण शक्ति को के प्रसारण में, तो जब ये नाड़ी शुद्धि होती है तो वो आसानी से पूरे शरीर में फैल सकता है, उसमें कोई अवरोध नहीं होता है, तो बहुत सारी बीमारियां उससे ठीक हो जाती है। इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका स्किन ग्लो करने लग जाता है। आपके बाल यदि झड़ रहे हैं तो वो झड़ना बंद हो जाता है। आपके पेट, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मसल्स पावर भी इनहेंस होती है, बढ़ती है। आपका जो तनाव है, डिप्रेशन है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मानसिक शक्ति आपका बहुत ज्यादा बढ़ता है। श्वास से रिलेटेड
परेशानी है उसमें सुधार होता है। मतलब हर तरीके की बीमारी आपके, यदि गठिया है तो वो गठिया ठीक हो जाता है। आंख से यदि आपको कम दिख रहा हो उसमें भी ये फायदेमंद होता है। तो ये जो प्राणायाम है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इसे हर एक व्यक्ति को कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। आराम से अपने बिस्तर में बैठे बैठे भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। आप जिम नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप यदि बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़े हैं, तो भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आप बहुत अशक्त हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, कोई बीमारी से उठे हैं, तो भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। ये प्राणायाम बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत फायदेमंद है।